नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार के कड़े फैसलों का प्रदेश की 70% आबादी पर कोई प्रभाव नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जन विरोधी और विकास विरोधी सोच के कारण महाराष्ट्र में हारी कांग्रेस। प्रदेश हाईकोर्ट की सरकार को राहत, फिलहाल बंद नहीं होगा पर्यटन विकास निगम का कोई भी होटल। और कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन पर शिमला में 2 दिवसीय मंथन जारी, संगठन में युवा व अनुभव को मिलेगी तरजीह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि उनकी सरकार द्वारा लिए जा रहे कड़े फैसलों का राज्य की 70% आबादी पर कोई असर नहीं होगा। मुख्यमंत्री आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत चलौंठी और कोटी में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश भर में हिमाचल में कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों की बात हो रही है, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार ने गरीबों का हक छीनकर साधन संपन्न लोगों को दे दिया और मुफ्त रेवड़ियां भी बांटी, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य का खजाना खाली था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। यही कारण है कि विधानसभा उपचुनाव में राज्य की जनता ने 9 में से 6 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत गठबंधन महाविकास अघाड़ी की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि ईवीएम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग को एक बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव करवा कर देखना चाहिए, ताकि सभी का संदेह दूर हो सके। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्षी दल भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिना बजट और आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन व शिलान्यास कर दिया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार बजट का प्रावधान करने के बाद ही भवनों के उद्घाटन व शिलान्यास कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रदेश की संपदा को लुटाने का काम किया है, लेकिन मौजूदा सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है और कड़े फैसले लेगी। हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भी बीजेपी के द्वारा अधूरे कार्य छोड़े गए थे, उसमें तुरंत प्रभाव से पूरे उन कार्यों को पूरा किया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। जो इनके अधूरे कार्य है उनको पूरा कर रहे हैं। ये तो फटाफट इन्होंने क्या किया कि शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, आधी अधूरी बिल्डिंगें रख दी। हम उसको पहले बजट में एलोकेट करके उनको पूरा कर रहे हैं और नई बिल्डिंगों का शिलान्यास हम 30% पैसा डिपॉजिट होने के बाद कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ईवीएम की वजह से नहीं, बल्कि कांग्रेस की जन विरोधी और विकास विरोधी सोच के कारण हुई है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि पूरे देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। उन्होंने कहा कि सूचना तकनीक के मौजूदा दौर में कांग्रेस का हिमाचल में बोला गया झूठ महाराष्ट्र में नहीं छुप सका। यही कारण है कि महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सलाह दी कि वे झूठी गारंटियों, झूठे प्रचार और झूठे जश्न से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत समझें, क्योंकि कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि छात्र जीवन शिक्षा प्राप्त कर जीवन को सफल बनाने के साथ साथ अपने विचारों और भावनाओं को मजबूत करने का समय होता है। शांडिल आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शमरोड के धारों की धार हाई स्कूल के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा प्राप्त करने से ही व्यक्ति सफल नहीं होता, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए हम सबको भावनात्मक रूप से मजबूत बनना जरूरी है। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों व बागवानों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करें। जगत सिंह नेगी आज चंबा जिला के भरमौर में परियोजना सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरमौर क्षेत्र में इस वित्त वर्ष के दौरान विकास कार्यों पर लगभग 48 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों को बंद करने के एकल पीठ के आदेशों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की डबल बेंच ने सेवानिवृत्ति लाभ देने में हुई देरी से जुड़े मामले में पर्यटन विकास निगम की अपील पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। पर्यटन विकास निगम ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सेवानिवृत्त मृतक कर्मियों के आश्रितों को उनके तमाम सेवानिवृत्ति लाभ 10 दिनों के भीतर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आश्रितों को उनके सेवानिवृत्ति लाभ का 60 से 65% लाभ 1 महीने के भीतर अदा कर दिया जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर शिमला में पार्टी का मंथन आरंभ हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विदित चौधरी और चेतन चौहान आज और कल पार्टी नेताओं का फीडबैक लेने के बाद कांग्रेस हाईकमान को अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके उपरांत ही नई कार्यकारिणी का गठन होगा। प्रतिभा सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नई कार्यकारिणी में युवा और अनुभव को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने सरकार के सत्ता में 2 साल पूरे होने के मौके पर मनाए जा रहे जश्न को लेकर अनभिज्ञता जताई और कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही मुख्यमंत्री या किसी अन्य नेता ने उनकी इस मामले में बात हुई है। टिकट के टाइम भी बहुत से आवेदन पत्र आए थे, कईयों को हम एडजस्ट कर पाए, कईयों को नहीं कर पाए, पर अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब संगठन में भी हम उनको आगे लाएंगे। जो पार्टी के लिए डेडिकेटेड है, काम करना चाहते हैं, उनको हम पद भी देंगे और ऐसा उनको कार्यभार भी देंगे जिसका वो रिजल्ट शो करें। तो युवाओं को आगे लाना भी हमारा कर्तव्य है। उसी तरह से महिलाओं को मान सम्मान देना, महिलाओं के लिए भी काम करना और महिलाओं को भी कहीं न कहीं का प्रतिनिधित्व देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसके लिए भी हम काम करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी का संगठन महापर्व तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बिंदल ने आज शिमला में कहा कि 52 दिनों में भाजपा ने पूरे देश में 11 करोड़ 50 लाख सदस्य बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 16 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साधारण सदस्यता की दृष्टि से 11.5 करोड़ सदस्य 52 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में बनाए, जिनमें अभी 4 राज्य शामिल नहीं हैं। और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने लगातार प्रयास करते हुए 16 लाख प्राथमिक सदस्य बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। 16,000 सदस्य सक्रिय रूप से बनाए जा चुके हैं और 30 तारीख तक सक्रिय सदस्यता को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रणौत के चुनाव के खिलाफ प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान कंगना रणौत की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में अपना जवाब दायर किया। याचिकाकर्ता लायकराम नेगी के अधिवक्ता ने अपना जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय मांगा है। इस पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निर्णय ले रही है, जिसके सुखद परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। रोहित ठाकुर आज जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के तहत निहारी गरावग संपर्क मार्ग पर वैली ब्रिज के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने गरावग से ग्रेई संपर्क मार्ग का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण जरूरी है, ताकि सेब बाहुल्य इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। प्रदेश के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीते 2 दिनों के दौरान हुई हल्की बर्फबारी के बाद राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में जोरदार गिरावट आई है, जबकि मैदानी इलाकों में लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है।
राज्य में बीते लगभग 2 महीनों से वर्षा नहीं हुई है। ऐसे में नकदी फसलों के लिए प्रसिद्ध सोलन जिला के किसानों को अब सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई क्षेत्रों में 28 नवंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 30 नवंबर से राज्य के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार के कड़े फैसलों का प्रदेश की 70% आबादी पर कोई प्रभाव नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जन विरोधी और विकास विरोधी सोच के कारण महाराष्ट्र में हारी कांग्रेस। प्रदेश हाईकोर्ट की सरकार को राहत, फिलहाल बंद नहीं होगा पर्यटन विकास निगम का कोई भी होटल। और प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन पर शिमला में 2 दिवसीय मंथन जारी। संगठन में युवा व अनुभव को मिलेगी तरजीह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।